सो हाय गाइस, दिस इज हादी, वेलकम टू आवर चैनल टैकविन। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वेबसाइट कैसे बनती है। सो वेबसाइट प्रोग्रामिंग और कोडिंग के थ्रू बनती है। और कोडिंग प्रोग्रामिंग क्या है? सो कोडिंग एक तरीका है अपने कंप्यूटर से बात करने का, उसे बताने का कि भाई मेरी वेबसाइट में ये फंक्शन ऐड कर दो। और जो फंक्शन कोडिंग से बन जाता है उसे प्रोग्राम कहते हैं, उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। और कोडिंग में कुछ लैंग्वेज यूज़ होती है। सो फ्रंट एंड में यूज़ होती है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP वगैरह। HTML CSS जो है वो सिर्फ फ्रंट एंड में यूज़ होती है और ये मस्ट है, इसके बिना वेबसाइट कोई नहीं बन सकती। और बैक एंड में यूज़ होती है PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन वगैरह। सो HTML जो है वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है और CSS जो है वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाती है, उसको एक स्टाइलिश बनाती है। और जो जावास्क्रिप्ट है वो वेबसाइट में फंक्शन ऐड करती है। सो आज हम पढ़ेंगे HTML से वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और किस सॉफ्टवेयर पर बनता है और वेबसाइट ब्राउज़र पर रन कैसे करती है। सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड, वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप PC में हैं तो ये जो नीचे आपकी सेटिंग का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप क्वालिटी को बढ़ा लें। और अगर आप मोबाइल पर हैं तो आपको राइट कॉर्नर पर क्लिक करके अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें ताकि आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर नज़र आए और बिल्कुल सही से समझ में आए। बाकी अगर नहीं भी करना चाहें आप तो खैर है, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ HTML? HTML क्या है? तो HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक नेम है। जैसे हमारी लैंग्वेज का नेम होता है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। अब इसका कोई मतलब है इंग्लिश का कोई मतलब है? नहीं, ये सिर्फ एक लैंग्वेज का नाम है ना, इंग्लिश। अब इसका कोई मतलब नहीं है। वैसे ही एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है जिसका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको शॉर्ट में HTML कहते हैं। सो ये लैंग्वेज सन 1991 में टिम बर्नर-ली ने बनाई है। मैं ज़्यादा इसकी हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा क्योंकि हिस्ट्री वैसे भी किसी काम की नहीं है। अगर आपको इसकी हिस्ट्री देखनी है तो आप डायरेक्ट गूगल से देख लें, मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूँ। सो फ्रेंड्स, HTML से कोडिंग कैसे होती है? सो HTML को रन करने के लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होता, ये ब्राउज़र पर डिफ़ॉल्टर होती है आपके। बस कोडिंग लिखने के लिए आपको कोई सा भी एक नोटपैड चाहिए होगा। कोडिंग लिखने के लिए जो मोस्ट यूज़फुल होने वाला नोटपैड है सॉफ्टवेयर, वो विजुअल स्टूडियो है। इसे VS कोड भी कहते हैं और ये नोटपैड ही है। मगर मैं बिगिनर्स के लिए एक दफ़ा सिंपल नोटपैड में कोडिंग लिखकर दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, हम आ गए अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। अब हम सिंपल नोटपैड ऑन करेंगे। वैसे तो हम कोडिंग VS कोड पर ही सीखेंगे, मगर मैं एक दफ़ा बिगिनर्स के लिए सिंपल नोटपैड पर कोड लिखकर दिखा रहा हूँ। सो हमने ये नोटपैड ऑन कर लिया है। अब हम सबसे पहले HTML की एक्सटेंशन लगाकर फाइल सेव करेंगे। वैसे तो आप बाद में भी कर सकते हैं, मगर मैं पहले कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सटेंशन क्या होती है वो मुझे समझाना है। सो हमने वैसे तो आप Ctrl+Shift+S को दबाकर सेव एज कर सकते हैं, मगर मैं मैनुअल कर रहा हूँ एक दफ़ा दिखाने के लिए। तो हमने फाइल का नाम हमने रखा चलो हादी। और ये एक्सटेंशन लगाई, जो हमने डॉट लगाया ना, फुल स्टॉप, उसके बाद हमने ये एक्सटेंशन लगाई है HTML की। ये हमने एक्सटेंशन लगाई और फाइल सेव करी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गई है हादी नाम की फ़ाइल आ गई है, जिस पे मैंने एक्सटेंशन लगाई थी HTML की, वो हादी नाम की फ़ाइल आ गई है। अभी हमने ये फ़ाइल ऑन करी तो हम ब्राउज़र पे पहुँच जाएंगे। ये हम ब्राउज़र पे पहुँचे, मगर ये पूरा पेज ब्लैंक है। अब ये क्यों ब्लैंक है? क्योंकि हमने इस पर कोड नहीं लिखा है अभी। अब कोड लिखते कैसे वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं ये बताता हूँ एक्सटेंशन क्या होती है। सो फ्रेंड्स, एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन जो है वो कंप्यूटर के पहचानने के लिए नाम होता है। मतलब जो आपको फुल स्टॉप से पहले, डॉट से पहले जो नाम दिख रहा था वो होता है हमारे पहचानने के लिए, जो मैंने लिखा था हादी, सही है। और जो उसके बाद डॉट के बाद जो मैंने लिखा था फुल स्टॉप के बाद, वो होता है कंप्यूटर के पहचानने के लिए। और वो जो नेम होता है कंप्यूटर के पहचानने के लिए, उसे एक्सटेंशन कहते हैं। मतलब एक्सटेंशन जो है वो कंप्यूटर की पहचानने के लिए नाम होता है, उसे एक्सटेंशन कहते हैं, नाम नहीं कहते, उसे एक्सटेंशन कहना है। सो फ्रेंड, अब आप HTML की फ़ाइल कैसे सेव करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको कोई भी नाम लिखना है अपने पहचानने के लिए, फिर आपको डॉट लगा के एक्सटेंशन लगानी है, यानी कंप्यूटर के पहचानने के लिए HTML की एक्सटेंशन लगानी है, यानी HTML का नाम लगाना है कंप्यूटर के पहचानने के लिए, उसे एक्सटेंशन कहते हैं, सही है। सो ये हो गई हमारी एक्सटेंशन। अब देखते हैं कि HTML से वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और कोडिंग कैसे होती है HTML से। सो फ्रेंड्स, HTML से कोडिंग कैसे होती है? सो हमने ये नोटपैड ऑन कर लिया है। मैं फिर बता रहा हूँ कि हम VS कोड पर ही कोडिंग करेंगे, मगर मैं एक दफ़ा नोटपैड पर बिगनर्स के लिए कोडिंग करके दिखा रहा हूँ।
सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बाकी हम VS कोड पर ही कोडिंग करेंगे। सो HTML से कोडिंग कैसे करते हैं? सो HTML से जो कोडिंग करने का तरीका है उसे सिंटैक्स कहते हैं। हर लैंग्वेज का जो कोडिंग करने का तरीका है उसे सिंटैक्स कहते हैं प्रोफेशनल वे में। तो HTML का जो सिंटैक्स है वो क्या है? HTML का जो सिंटैक्स है, सबसे पहले आपको लेफ्ट एरो को दबाना है, फिर इसके बीच में आपको कोड लिखना है। मगर अभी मैं कोड नहीं लिख रहा, मैं आपको सिर्फ इसको, फिर आपको राइट एरो दबाना है, फिर आपको इस टैग को क्लोज करना होता है। तो आप टैग को क्लोज कैसे करेंगे? दोबारा लेफ्ट एरो को दबाएंगे, फिर स्लैश को दबाएंगे। स्लैश का मतलब है आपका जो ये कोड है वो क्लोज हो गया, जो हम इसके बीच में अभी लिखेंगे। सो हमने ये दोबारा राइट एरो को दबाया, सो ये कोड क्लोज हो गया। सो HTML का जो बेसिक कोड होता है ना, बेसिक स्ट्रक्चरल कोड होता है, इससे बोलते हैं स्ट्रक्चरल कोड, जो स्टार्ट होता है HTML से। तो हमने HTML का कोड हमने ओपनिंग, इसे बोलते हैं ओपनिंग टैग। तो हमने ओपनिंग टैग में HTML लिखा, अब HTML को हमने क्लोज कर दिया। सो ये हो गया हमारा HTML का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अब जो HTML का जो बीच में जो कोड होता है सेंटर में, वो होता है हेड। हेड भी हम ऐसे ही लिखेंगे, हेड लिखा हमने, सॉरी, फिर हमने हेड को क्लोज कर दिया। फिर हेड के जो साइड में होता है वो होता है बॉडी। हेड के बाद होती है बॉडी। अब बॉडी को हमने क्लोज कर दिया। सो ये हो गया हमारा HTML का स्ट्रक्चर। इसे बोलते हैं HTML का स्ट्रक्चरल कोड। सो अब हम इस फाइल को सेव करेंगे और देखेंगे हमारे ब्राउज़र पे क्या चेंजिंग आती है। सो हमने सेव कैसे करना है मैंने आपको पहले ही बताया था। पहले अपने पहचानने के लिए नाम लिखना है, फिर डॉट लगा के एक्सटेंशन लगानी है। एक्सटेंशन मतलब कंप्यूटर के पहचानने के लिए नेम, सॉरी एक्सटेंशन लिख दिया मैंने। एक्सटेंशन लगानी है HTML की। HTML की एक्सटेंशन लगाई और ये आपने फाइल सेव करी। अब ये आदि के नाम से फाइल आ गई होगी। तो देखते हैं अभी क्या चेंज आया है। तो आप देख सकते हैं अभी भी ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज क्यों है? ब्लैंक पेज इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ अभी स्ट्रक्चरल लिखा है HTML का। अभी हमने इसमें कोड, ये कोड है मगर ये स्ट्रक्चरल कोड है। अभी हमने इसमें रियल कोडिंग करनी है। अब हेड के अंदर हमने जैसे लिखा टाइटल, ये, फिर हमने क्लोज करा टाइटल, सॉरी स्लैश लगाना है, फिर टाइटल क्लोज करना है। मेरी थोड़ी टाइपिंग ख़राब है क्योंकि मेरे को आदत है VS कोड की, तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैनुअल हो रहा, तो मेरे को लिखने में थोड़ी वो हो रही है परेशानी। कोई बात नहीं, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर हम सीखेंगे इस नोटपैड पर, बाकी हम VS कोड पर ही कोडिंग करेंगे। सो हमने ये हेड पे लिख दिया टाइटल। अभी भी कुछ चेंज नहीं आया। सेव कर लेते हैं फाइल को, Ctrl+S से फाइल सेव होती है, फिर आपकी फ़ाइल वहाँ पे रन होगी, फिर आपकी जो चेंजिंग हुई वहाँ पर दिखेगी आपको। सो हमने टाइटल लिखा। अब इसके बीच में हम टाइटल क्या लगाएंगे? हम लिख देते हैं HTML, सॉरी स्ट्रक्चर, ये स्पेलिंग होती है ना, चलो जो भी होती है, HTML हमने स्ट्रक्चर लिखा। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। हमने सेव कर लिया Ctrl+S दबा के। अब यहाँ से भी कर सकते हैं मैनुअल, यहाँ पर लिखा हुई है देखें, सॉरी Ctrl+S, यानी Ctrl+S शॉर्टकट है फाइल सेव करने का। हमने फाइल सेव करी। अभी भी यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने इसको रिफ्रेश नहीं करा। हमने रिफ्रेश करा, देखें यहाँ पे क्या आ गया, HTML स्ट्रक्चर, जो हमने यहाँ पर लिखा था। तो टाइटल में हमने लिख दिया HTML स्ट्रक्चर। अब बॉडी में हम लिखते हैं, क्या लिखे? बॉडी में आप कुछ भी लिखोगे ना, जैसे कुछ भी लिख दिया हमने, हमने कुछ भी लिख दिया और Ctrl+S को सेव दबाया। अभी भी यहाँ पर चेंजिंग इसलिए है, हमने रिफ्रेश करा तो यहाँ पर देखे A लिखा हुआ आ गया। अब इसका कोई मतलब नहीं है, हमने कोडिंग में लिखना चाहिए। अब एक टैग होता है हेडिंग का, वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा हेडिंग टैग और हेडिंग के कितने टैग हैं और बाकी चीज़ें। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक हेडिंग टैग है H1, अब H1 को हमने क्लोज करा। अभी भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी वहाँ पे।
सेव कर लेते हैं, बल्कि वो ए भी गायब हो जाएगा। लेकिन कोई चेंजिंग नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने हेड के अंदर कंटेंट ही नहीं लिखा, हेड तो सिर्फ टैग है। अभी हमने कंटेंट लिखना है, कंटेंट क्या लिखना है, हमने कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ HTML, कंट्रोल एस से हमने सेव करा, हमने रिफ्रेश करा यहाँ पे, तो देखें हमारी जो हेडिंग आई है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ HTML। सो फ्रेंड्स, अगर आप हेडिंग में कुछ चेंज करना चाहते हो और टाइटल में कुछ चेंज करना चाहते हो तो दोबारा नोटपैड में आओ, HTML को काट देते हैं, HTML को काटा, कंट्रोल एस से सेव करना था, सॉरी कंट्रोल एस से सेव करा हमने, फिर हमने रिफ्रेश करा। सो HTML यहाँ से गायब हो गया। अब हमने टाइटल चेंज करा, टाइटल में हमने स्ट्रक्चर हटा दिया और स्ट्रक्चर हमने चलो सिर्फ HTML लिख दिया, कंट्रोल एस से सेव करा और हमने यहाँ से दोबारा रिफ्रेश करा, तो देख सकते हैं यहाँ पे HTML आ गया। सो फ्रेंड्स, हमारी ये वेबसाइट बन गई। हाँ, वेबसाइट बन गई, बस इसमें CSS नहीं है और जावास्क्रिप्ट यानी फंक्शन ऐड नहीं है इसमें। सो फिलहाल तो ये वेबसाइट बन गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वेबसाइट क्रोम पर रन करेगी, सो हम चेक कर लेते हैं क्रोम पर रन करती कि नहीं करती। वैसे HTML के नाम की बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारी आ जाएंगी। तो हम इसमें टाइटल हम चेंज करते हैं, टाइटल हम कुछ और कर देते हैं, कोई भी कोड लिख लेते हैं, 0 1 2 3 5 6 फलाना ढिमकाना, जो भी कोड हमने लिखा हमने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ से भी सेव कर लिया और हमने इसको रिफ्रेश करा। सो हमारा ये वेबसाइट का कोड आ गया, यानी ये वेबसाइट का हमारा नाम है। अब हमने ये क्रोम पे हमने डाला और हमने सर्च करा। सो इस नाम की आपके पास कोई भी वेबसाइट नहीं आई। सो फ्रेंड्स, ये वेबसाइट ब्राउज़र पर क्यों नहीं आई और ये सिर्फ वेबसाइट आपको क्यों दिख रही थी, ब्राउज़र पर क्यों नहीं रन हो रही थी? सो फ्रेंड्स, वेबसाइट को ब्राउज़र पर रन करने के लिए आपको डोमेन और किसी भी सर्वर से होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब ये डोमेन, होस्टिंग और सर्वर क्या है? सो फ्रेंड्स, सर्वर कुछ नहीं, बस एक बड़ा सा कंप्यूटर सेटअप समझ लें जिसमें हज़ारों टेराबाइट की SSD लगी हुई है जो बहुत तेज़ भी होती है। टेराबाइट कहते हैं 1000 GB की स्टोरेज को, शॉर्ट फॉर्म में इसे TBP कहते हैं। यानी 1000 GB की स्पेस हुई तो 1 TB हो गई। जैसा कि आपके कंप्यूटर में 200 या 300 GB की SSD या फिर हार्ड ड्राइव लगी हुई होगी, मगर इस कंप्यूटर का एक्सेस सिर्फ आपके पास है क्योंकि ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है। मगर उस कंप्यूटर का एक्सेस सबके पास होता है ब्राउज़र के थ्रू। फॉर एग्जांपल, आप अपने कंप्यूटर में कोई चीज़ डाउनलोड करते हो और उसको आप माई PC फाइल मैनेजर के थ्रू देखते हो, मगर इस फाइल मैनेजर का एक्सेस सिर्फ आपके पास है, आप देख सकते हो, कोई और नहीं देख सकता क्योंकि आपका कंप्यूटर है। वैसे ही पीछे बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हुए हैं जिसका स्पेस हज़ारों TB मतलब टेराबाइट है, और उसका फाइल मैनेजर आप ब्राउज़र को समझ लें जिसका एक्सेस सबके पास है, सब देख सकते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर जो फाइल मैनेजर है उसका एक्सेस सिर्फ आपके पास है, वैसे ही उस कंप्यूटर के फाइल मैनेजर को आप ब्राउज़र समझ लें और उस ब्राउज़र का एक्सेस सबके पास है। तो सर्वर किसे कहते हैं? जो पीछे बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हुए हैं जिसके फाइल मैनेजर यानी ब्राउज़र का एक्सेस सबके पास है, उसे सर्वर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्वर। तो भाई, अब सर्वर पर कुछ आप अपलोड नहीं कर सकते, कुछ डाल नहीं सकते, जैसा कि वेबसाइट वगैरह। क्यों भाई? उसका एक्सेस तो सबके पास है, तो हम उसमें अपनी वेबसाइट अपलोड क्यों नहीं कर सकते? तो भाई, जिसका वो कंप्यूटर है यानी सर्वर, उसने सिर्फ अपने फाइल मैनेजर यानी ब्राउज़र पर सिर्फ आपको देखने की इजाज़त दी है, यानी वेबसाइट वगैरह। तो भाई, हम ब्राउज़र पर वेबसाइट अपलोड कैसे करेंगे जबकि उसने हमें इजाज़त ही नहीं दी वेबसाइट अपलोड करने की? सो फ्रेंड्स, उसने जो इतना खर्चा करा है, इतना बड़ा कंप्यूटर सेटअप यानी सर्वर लगाया है, तो वो पैसे वसूल करेगा ना, वो भी कुछ कमाएगा क्योंकि उसने कमाने के लिए इतना बड़ा सेटअप लगाया है, इतना बड़ा सर्वर लगाया है। सो फ्रेंड्स, वो वेबसाइट अपलोड करने के लिए आपको कुछ स्टोरेज बेचता है, जितनी GB की आप लेना चाहो। तो वो जो स्टोरेज बेचता है अपने सर्वर यानी कंप्यूटर से, उसे होस्टिंग कहते हैं। मतलब आप किसी भी सर्वर कंपनी से अपनी वेबसाइट अपलोड करने के लिए थोड़ी सी स्टोरेज खरीदते हो, तो वो जो स्टोरेज आपको बेचता है आपकी वेबसाइट होस्ट करने के लिए, उसे होस्टिंग कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी होस्टिंग। अब डोमेन क्या है? सो फ्रेंड, डोमेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस है, आपकी वेबसाइट पर जाने के लिए, यानी आपकी वेबसाइट का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की भी वेबसाइट सर्च करते हो तो क्या लिखते हो? HTTPS www. फिर आगे वेबसाइट का नाम लिखते हो यानी डोमेन लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल YouTube.com।
तो इसके अंदर जो youtube.com है वो आपकी वेबसाइट का डोमेन है, मतलब आपकी वेबसाइट का एड्रेस या नाम है, आप दोनों कह सकते हो, एड्रेस या नाम। और आप youtube.com सिर्फ वेबसाइट का डोमेन या नाम लिखोगे तो भी आप अपनी या फिर किसी की भी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। मगर HTTPS और www इसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी इंटरव्यूज में पूछा जाता है और ये लाजमी भी है आपकी वेबसाइट रन करने के लिए और होस्टिंग परचेज करने के लिए। सो www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी आपका जो ब्राउज़र है वर्ल्ड वाइड वेब है, पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है, इसका ये मतलब है। और HTTPS क्या है? सो HTTPS की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका मतलब ये आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी है। मतलब अगर ये HTTPS नहीं होगा आपकी वेबसाइट पर तो आपकी वेबसाइट पर हैकर्स या वायरस अटैक कर सकते हैं। तो HTTPS कैसे आता है आपकी वेबसाइट पर? जब आप होस्टिंग बाय करते हो अपनी वेबसाइट के लिए तब आपको वहां चेक करना होता है कि उस होस्टिंग में SSL और TLS सर्टिफिकेट है या नहीं। SSL की फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS की फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। SSL और TLS इन दोनों सर्टिफिकेट में डिफरेंस क्या है? फ्रेंड्स, TLS जो है वो SSL का अपग्रेडेड सर्टिफिकेट है, मतलब SSL जो है वो थोड़ा सा ओल्ड है और TLS जो है वो SSL में थोड़ी सी फिक्सिंग करके उसका नाम TLS रख दिया है। यानी इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तकरीबन सेम है, बस TLS जो है वो थोड़ा सा अपग्रेडेड है। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा HTTPS। अब HTTPS लगाने के लिए हम होस्टिंग में SSL और TLS सर्टिफिकेट कैसे चेक करते हैं और डोमेन और होस्टिंग बाय कैसे करते हैं और अपनी वेबसाइट सर्वर पर यानी ब्राउज़र पर अपलोड कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखने के लिए हम चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड्स, हम आ गए अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम में। वैसे दो मशहूर साइट्स हैं होस्टिंग और डोमेन बाय करने की, होस्टिंगर और वो GoDaddy, मगर मैं होस्टिंगर प्रेफर करूँगा। वैसे आप जहाँ से चाहे आप बाय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ अभी दिखा रहा हूँ कि होस्टिंग और डोमेन बाय कैसे करते हैं। ये वेबसाइट ऑन हो गई हमारी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टैब बार डोमेन का। तो सबसे पहले हम डोमेन देखते हैं, डोमेन कैसे बाय करते हैं। फ्रेंड्स, आपको डोमेन बाय करने के लिए आपको एक यूनिक नाम सोचना पड़ेगा, जो नाम किसी ने पहले ख़रीदा ना हो। यानी कि जैसे अमेज़ॉन है, पहले से किसी ने ख़रीदा हुआ है, और बाकी दराज है, पहले से किसी ने ख़रीदा हुआ है, तो वो आप ख़रीद नहीं सकते। ख़रीद सकते हो आप, किसी का बाय करा हुआ आप दोबारा बाय कर सकते हो अगर वो आपको सेल करना चाहे। वो जब सेल करेगा तो फिर अपनी मुँह मांगी मांग रखेगा, यानी अपनी मर्ज़ी से डिमांड रखेगा, फिर वो ज़्यादा ही रखेगा। तो फिर आप यूनिक चेंज ही नाम रखें आप। फॉर एग्जांपल देख लें, अमेज़ॉन हमने सर्च करा, amazon.com, तो फिर ये आ गया, यहाँ पे इनका मैसेज आया कि डोमेन इज टेकन, यानी ये डोमेन है आपकी पहले से ली हुई है, मेरी नहीं, मतलब अमेज़ॉन ने पहले से ली हुई है। अभी हम कुछ यूनिक डोमेन सर्च करते हैं, जैसे कि गेमर सिंगर, ऐसी लिख दिया मैंने, gamersinger.com। ये डोमेन, हाँ ये डोमेन अवेलेबल है। इनकी प्राइस है आपकी डोमेन खरीदने की 1700 रुपये टोटल पर ईयर की। आप ये डोमेन बाय कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर कुछ जैसे आपको लिखा है .com, तो आपका लिखा होगा .net, ऐसे ही बाय कर सकते हैं। मगर आप इसकी लिस्ट देख लीजिएगा, जो सबसे अच्छी जो वर्ल्ड वाइड है ना, वर्ल्ड वाइड, वो होता है .com। तो मैं भी प्रेफर .com ही करूँगा। तो फिलहाल आपने अभी देख लिया कि डोमेन हम कैसे बाय करते हैं। हम बाय अभी नहीं करेंगे, बाय हम जब करेंगे जब अपनी कोई वेबसाइट, कोई मेगा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अपलोड कैसे करेंगे हम वहाँ देखेंगे। तो अब देखते हैं हम होस्टिंग कैसे बाय करते हैं। हम वेब होस्टिंग देखते हैं, वैसे क्लाउड बिजनेस, क्लाउड होस्टिंग भी है। यहाँ पर प्लान बने हुए हैं। जो प्रीमियम है, एवरीथिंग यू नीड क्रिएट योर वेबसाइट, इसमें आपको मिलता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, यानी इतनी आप, यानी नॉर्मल आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस होगी, और आप इसमें 100 तक वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं, और आपको इसमें 100 GB की SSD स्टोरेज मिलेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि
इनके जो बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, कंप्यूटर नहीं लगे हुए होते, इनकी बड़ी बड़ी स्टोरेज लगी हुई होती हैं, कंप्यूटर की तरह ही लगी हुई होती है। जैसे आपके पास लगी हुई होती है 100 GB की हार्ड ड्राइव या SSD, तो ऐसे ही यहाँ पर भी होती है। तो आपको ये 100 GB की SSD देंगे, सही है। SSD एक हार्ड ड्राइव होती है, SSD जो लेटेस्ट है, फास्ट है। सो आपको ये देंगे 100 GB की SSD, और आपको वीकली बैकअप भी देंगे, यानी आपकी वेबसाइट में जो जो डेटा जमा होता जाएगा वो आपको वीकली बैकअप भी देंगे। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अनलिमिटेड फ्री SSL, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप SSL देखेंगे। वैसे TLS भी होता है, मगर SSL भी कोई बुरा नहीं है, दोनों तकरीबन सेम ही है, बस TLS जो है अपग्रेडेड वर्जन है। मैंने आपको SSL बताया था, ये आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं HTTPS लिखा आ रहा है, तो यानी ये वेबसाइट सिक्योर है। अब HTTPS देखना क्यों ज़रूरी है? HTTPS इसलिए देखना ज़रूरी है कि क्योंकि आप अपनी कोई भी वेबसाइट ऑन करते हो और उस पर ये HTTPS नहीं होता, तो आप उसमें अपना जीमेल, अपना कोई डेबिट कार्ड वगैरह ना डालें, क्योंकि वो वेबसाइट सिक्योर नहीं हो सकता है, वो किसी हैकर की हो सकता है उसमें कोई और मसला हो या कोई हैकर अटैक कर ले। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले आपको ये प्लेन दिखा देता हूँ, मतलब आपके ज़्यादा दिमाग में बैठेगा। मैं अभी आपको बताऊँगा ना ये सारा, तो आपके दिमाग से उतरता जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ें बता रहा हूँ। और जैसे आप वर्डप्रेस है, आपने वर्डप्रेस अगर सुना होगा, तो आप कस्टम वर्डप्रेस की वेबसाइट भी बना सकते हो, उसके लिए भी इसमें आपको ऑफ़र दी हुई है। तो आप ये बिजनेस पे आ जाते हैं, यानी जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस वाली पे, तो आपको दिख रहा होगा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अप टू 5%, यानी आपको 5x मल्टीप्लाई करके आपको इसका परफॉर्मेंस अपडेट मिलेगा। और इसमें भी आप 100 वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं। अब इसमें आपको जो स्टोरेज मिल रही है ना, अब आपने शायद ये सुना होगा NVMe, ये वाली स्टोरेज जो होती है SSD से भी ज़्यादा फास्ट होती है। इसका जैसे हार्ड ड्राइव है, उसके बाद SSD, फिर उसके बाद ये वाली है, तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा फास्ट है। तो इसमें आपको डेली बैकअप मिलेगा, उसमें आपको वीकली बैकअप मिलता है, इसमें आपको डेली बैकअप मिलेगा। इसमें भी आपको अनलिमिटेड फ्री SSL मिलेगा। अच्छा, इन्होंने सिर्फ SSL ऑफ़र करा है, TLS नहीं करा। वैसे TLS अच्छा है, इससे अच्छा है, मगर ये इतना बुरा नहीं है, मैं कहना चाह रहा हूँ। ये उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप बाय करने जाओ ना, तो आप SSL से भी बाय कर सकते हो, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। सो फ्रेंड्स, मुझे विदाउट SSL वाली कोई वेबसाइट नहीं मिली गूगल पे, को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, किसी वेबसाइट में नहीं होता। तो जैसे कि आप फोटो में, आपको मैं इस इमेज में मैं आपको समझा देता हूँ, सेम ही होता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जैसे कि आप सर्च बार में देखेंगे, तो आपको हर वेबसाइट में तकरीबन यहाँ पे लिखेगा सिक्योर HTTPS, यानी इसमें SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ है इस होस्टिंग में। और ये जो आप नीचे वाली देख रहे हैं नॉट सिक्योर, तो यानी ये होस्टिंग जो है ये सस्ती वाली है, इसमें SSL सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसमें आपको ये होता है कि इसमें आप अपना अकाउंट नहीं डालें। इस जैसी कोई भी वेबसाइट आपको दिख रही होगी, तो इसमें अपना अकाउंट लॉगिन नहीं करें, और आप इन जैसी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करें, क्योंकि वेबसाइट सिक्योर नहीं होती, कोई हैकर भी अटैक कर सकता है इस वेबसाइट में, तो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। सो ये होता है SSL। सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि हम अपनी वेबसाइट अपलोड करने के लिए हम डोमेन और होस्टिंग कैसे बाय करते हैं, और उसमें HTTPS सिक्योरिटी लगाने के लिए SSL या फिर TLS सर्टिफिकेट कैसे चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको डोमेन और होस्टिंग बाय करने की अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहले आप वेबसाइट बनाना सीखें, फिर आपको लगे कि आपको अपनी कोई वेबसाइट बनानी है किसी भी पर्पज़ के लिए, तो फिर आप परचेज करें। अभी आप बाय नहीं करें, वरना आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप वेबसाइट पहले बनाना सीखें, फिर हम जब मेगा प्रोजेक्ट बनाएंगे, यानी बड़ी वेबसाइट बनाएंगे, तो उसके लिए हम डोमेन और होस्टिंग बाय करेंगे, और हम देखेंगे कि हम इसको अपलोड कैसे करते हैं सर्वर पर। सो फ्रेंड्स, अब हम VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसे सेटअप कैसे करते हैं वो देखेंगे। अभी हमने नोटपैड पर HTML कोड लिखा था सिर्फ बिगिनर्स को दिखाने के लिए, मगर जो कोडिंग है उसके लिए हम प्रोफेशनल नोटपैड यानी VS कोड इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा VS कोड यूज़ होता है, और इसमें कोडिंग करना भी थोड़ा आसान होता है। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। अब आपको यहाँ पर सर्च बार में लिखना है, ये नीचे लिखा हुआ है विजुअल स्टूडियो डाउनलोड, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पे टॉप पर ही वेबसाइट दी जाएगी माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियल लॉन्च करा है VS कोड कोडिंग की आसानी के लिए। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा विजुअल स्टूडियो, यहाँ पर लिखा भी है। तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे बहुत सारे। विंडोज़ के लिए 64 बिट, विंडोज़ के लिए 64 बिट, तो फिर आपको मैक के लिए मिल जाता है, लिनक्स के लिए मिल जाता है, और मोर भी मिल जाता है। तो आपके पास अगर विंडोज़ है तो आप विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करिएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग पे लग जाएगा। देखिए आपका डाउनलोडिंग पे लग गया है यहाँ पे, ये डाउनलोड हो रहा है, मगर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ। आप इंस्टॉल करिएगा, आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरीके के वो आएंगे ऑप्शन, तो आप सारे ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए तो आप डेस्कटॉप पे करिए, और बाकी सारी चीज़ें मैं डिटेल नहीं बता रहा मैं, आप बस क्लिक कर दीजिएगा सब पे, आपको ऐसा ऐसा खुद ही पता चल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आता हूँ विजुअल स्टूडियो पे। तो आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ऐसी विंडो आएगी, तो आपको यहाँ पर लिखा आएगा वेलकम, और यहाँ पे आप अपना थीम भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज करते हैं, मगर मैं आपको प्रेफर करूँगा फ़िलहाल आप यहाँ से कट कर दें। आप यहाँ से कट कर दें और आप यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करें तो आपके पास ये फ़ोल्डर आएगा, सही है। तो आप यहाँ पे ओपन फोल्डर करेंगे। अब आप जैसे मैंने आपको बताया था आप एक्सटेंशन बना सकते हैं। अब एक्सटेंशन आपको कैसे बनानी है, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, जैसे कि सॉरी डी ड्राइव में गया मैं, डी ड्राइव में अब मैंने यहाँ पे एक नया वो बना लिया। क्या बना लिया हमने, वेब डेवलपमेंट हमने बना लिया, सही है। अब इस फोल्डर को ही सिलेक्ट कर लें, सही है। अब आपने इस फोल्डर को सिलेक्ट करा तो सही है, ये फोल्डर को सिलेक्ट करा तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया। एक तो ये तरीका है आपको फोल्डर सिलेक्ट करने का, मगर जो इससे भी इजी तरीका है, वैसे तो ये भी इजी है मगर इससे भी इजी तरीका है ये कि आप यहाँ पर हटाइएगा इसको, वी कोड भी आप बंद कर दीजिएगा डायरेक्ट, ऐसे आपने बंद कर दिया, डायरेक्ट आपने बंद कर दिया। आप डी ड्राइव में आए तो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है फुल ये रहा वेब डेवलपमेंट, जो हमने क्या नाम है फोल्डर क्रिएट करा था, अब इसको हमने डिलीट करा। अब हम दोबारा यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे, क्या फोल्डर बनाए, कोर्स बना लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ। आपने कोर्स का ये फोल्डर बनाया, अभी अपनी मर्जी से कोई से भी नाम का बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ओपन विद VS कोड। तो ये ज़्यादा ईजी है मेरे लिए तो ये ज़्यादा ईजी है, आपके लिए जो ईजी है आप वो कर लीजिएगा। मैंने आपको एक दूसरा तरीका भी बता दिया। तो आप VS कोड पे क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्ट ये फोल्डर भी सिलेक्ट ही हो जाएगा, आपको वहाँ पर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका ये फोल्डर ओपन है, जो आपका एक कोर्स दिख रहा है ना, आउटलाइन टाइमलाइन को आप छोड़ें और इस वेलकम को दोबारा आप कट कर दें, तंग कर रहा है ये। तो कोर्स पे आप आए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू फाइल पे, जैसे हम वहाँ पर फाइल क्रिएट करते थे और उसमें एक्सटेंशन लगा देते। अब यहाँ पे आप फाइल का कोई सा भी नाम दे दें, सही है। हम वैसे आपको इंडेक्स नाम देना चाहिए हमेशा फाइल का, क्योंकि आप जब सर्वर पर अपलोड करोगे ना वेबसाइट, यानी आप जब ब्राउज़र पर अपलोड करोगे वेबसाइट, तो आपको ना सबसे जो पहली फाइल होती है HTML की, उसको इंडेक्स के नाम से आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल होता है, सही है। तो मैं भी हमेशा अपना इंडेक्स के नाम से करूँगा ताकि आपको भी याद रहे। वैसे तो आप किसी भी नाम से कर सकते हैं, मगर सिर्फ कंप्यूटर की हद तक। मगर आप जब सर्वर पर अपलोड करेंगे ब्राउज़र पर, तो आपको हमेशा जो पहली फाइल होगी ना वो इंडेक्स के नाम से क्रिएट करनी है। फिर उसके आपको आगे एक्सटेंशन लगानी है HTML, जैसे मैंने आपको एक्सटेंशन पहले ही बताया था डिटेल में एक्सटेंशन क्या होती है, सही है। तो आपने ये एक्सटेंशन लगाई HTML और ये आपकी HTML की फ़ाइल क्रिएट हो गई, सही है। वैसे तो आप कोई सी भी नाम से कर सकते हैं इंडेक्स के अलावा, मगर मैंने आपको बताया कि ब्राउज़र पर अपलोड करने के लिए जो पहली फ़ाइल होती है वो इंडेक्स के नाम की होती है, सही है। हमारी HTML की एक्सटेंशन की इंडेक्स की फ़ाइल बन गई। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे HTML। अब देखिए इसमें कोड कितना आसान है। अब हमने जब नोटपैड पे करा था, वो नोटपैड पर हमने कोड लिखा था, तो सिर्फ उसमें हमें मैनुअल डायरेक्ट लिखना पड़ रहा था। अब यहाँ पे आपको ये जो टैग है, ये जो एरो के निशान है, सॉरी ये सामने जो एरो के निशान है, आपको ये खुद ही मिल जाते हैं। आप सिर्फ एक टैग लिखोगे, अगला वाला खुद ही टैब क्लोज हो जाएगा। फिलहाल अभी आप इसको क्लोज करें। अच्छा, जो तकरीबन प्रोग्रामर्स होते हैं ना, इंक्लूड मी यानी मैं भी, तो हम एक शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, ये होगा, सही है। तो आप इस पर जब ये आप क्लिक कर लेंगे शिफ्ट दबा के 1 को, तो आपका ये मार्क आ जाएगा। तो आप इस पर इंटर करेंगे तो आपकी ये बॉयलर प्लेट लग जाएगी। इसे बोलते हैं बॉयलर प्लेट, जो मैंने आपको बताया था ना स्ट्रक्चर होता है HTML का, ये स्ट्रक्चर होता है, वैसे बॉयलर प्लेट भी बोलते हैं। तो देखें यहाँ पे HTML भी खुद ही लिखा आ गया और हेड भी लिखा आ गया, बॉडी सब कुछ खुद ही लिखा हुआ आ गया। ये सिर्फ शॉर्टकट है और ये आप भी यूज़ करिएगा, आपको डायरेक्ट बार बार मैनुअल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ शिफ्ट को दबाइएगा और 1 के ऊपर क्लिक करिएगा तो आपका ये मार्क आ जाएगा। और आप इस पर वैसे मैं एक यहाँ पे एक्स्ट्रा एक और चीज़ दी हुई है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई, मेटा टैग, तो मैं ये आपको पढ़ाऊँगा बाद में, सही है। अभी आप इसके लिए इसको यहाँ पे कट कर दें। फिलहाल ये मैं मेटा कट कर रहा हूँ, मगर ये मैं आपको पढ़ाऊँगा।
अभी मैं सिर्फ आपको आसानी करने के लिए बता रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल मैंने आपको वो वाला एट्रीब्यूट भी कट कर दिया। अब VS कोड में आपको एक और आपको फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि आपने वहाँ पे आपको नोट पैड में आपको बार बार आपको सेव करना पड़ रहा था Ctrl+S से। Ctrl+S से आप सेव नहीं करते तो आपकी वहाँ पर ब्राउज़र पे आपका जो चेंजिंग करी है आपने जो कोड पे, वो आपकी चेंज नहीं होती। तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक सेव का ऑप्शन मिलता है। मैं हमेशा ये ऑन करके रखता हूँ। आप फाइल्स पे, तो आप फाइल्स पे गए, आपने स्क्रॉल करा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑटो सेव। ऑटो सेव पर क्लिक करिएगा और दूसरा काम क्या करिएगा, यहाँ से आप एक्सटेंशन डाउनलोड करिएगा। ये वो वाली एक्सटेंशन, ये दूसरी एक्सटेंशन है। एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर। तो देखिए, आप जब लाइव सर्वर सर्च करेंगे तो आपकी यहाँ पर एक्सटेंशन आएगी लाइव सर्वर, और ये मेरी पहले से इंस्टॉल हुई हुई है, मगर आप इंस्टॉल करिएगा। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। मैं कट करता हूँ एक्सटेंशन। इसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। इसका फ़ायदा ये है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गो लाइव, सही है। अब मैंने यहाँ पर टाइटल में लिखा, तो मैंने यहाँ पर लिखा कुछ भी नाम लिख दिया, मैंने हादी लिख दिया, हादी लिखा। और मैंने बॉडी में लिख दिया H1 की, मैंने वो लगाया, H1 का टैग लगाया। अब देखिए मेरे को सिर्फ H1 लिखा है और मैंने सिर्फ इंटर पे क्लिक करा तो टैग खुद ही बन गए। ओपनिंग टैग भी और क्लोजिंग टैग भी खुद ही बन गया। तो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया फुल स्टैक डेवलपमेंट। मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट लिखा और मेरे को सेव करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑटोमेटिक सेव हो गया। अब मैं यहाँ पर गो लाइव पे क्लिक करा। अब गो लाइव पे क्लिक करा तो ये आपको ऑटोमेटिक ब्राउज़र पर ले जाएगा। तो ये आपको दिख गया ब्राउज़र पे, जैसे हमने वो टाइटल डाला था हादी और हेडिंग लगाई थी फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब वहाँ पर हमको नोट पैड पे हमने क्या करना पड़ रहा था, हम ऑटोमेटिक हम सेव करे आ रहे थे और बार बार हम ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करे आ रहे थे। ऐसे हम रिफ़्रेश कर रहे थे, यहाँ पे हम ऐसे बार बार रिफ़्रेश कर रहे थे यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे हम सेव को बार बार क्लिक कर रहे थे। अब हमें यहाँ पर 2-3 सबसे बड़े बेनिफिट मिलते हैं। आपको कोड पूरा नहीं लिखना पड़ता, आपको बस इंटर पे क्लिक करना पड़ता है, टैग का नाम लिख के, और आपका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग खुद बन जाता है, सही है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है आपको ऑटो सेव का ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पर बार बार सेव करना नहीं मिलता, सही है। और दूसरा होता है गो लाइव। तो ये आपका एक लाइव सर्वर बन जाता है अपने कंप्यूटर के अंदर। जैसे कि आपने यहाँ पे चेंजिंग करी, आपने स्टैक मिटा दिए, सही है। अब आपको सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना Ctrl+S दबा के सेव करने की। और आप यहाँ पर गए तो यहाँ पर देखिए आपका स्टैक गायब हो गया, यानी आपको यहाँ पर रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको वहाँ सेव करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और यहाँ पर रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपका ऑटोमेटिक हो गया। और भी फ़ायदे होते हैं VS कोड के लिए, मगर मैं आपको सारे नहीं बता रहा, आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही सही। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को सेव कर लें। सो फ्रेंड्स, टेक केयर यू ऑल, सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वीडियो।